कहानी है उस कौम की जिसे अल्लाह ने समंदर चीर कर बचाया था, जिसके लिए चट्टानों से पानी निकाला और आसमान से खाना उतारा। मगर अफसोस, ये वो लोग थे जिन्होंने रहमत के बदले नाशुक्री चुनी। मैं बात कर रहा हूँ बनी इसराइल की, कौम मूसा की। फिरौन के जुल्म से निकलने के बाद ये कौम आजाद थी, लेकिन इनके दिलों में अभी भी गुलामी की जंजीरें बाकी थीं। इनका इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर आगे बढ़े तो रास्ते में उनका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जो बुतों की पूजा कर रही थी। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उन्हें फिरौन से निजात मिली, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी डिमांड कर दी जिसने आसमान को हिला दिया। आए मूसा, हमरे लिए भी कोई ऐसा खुदा बना दो जैसा इन लोगों के पास है। हम भी किसी मूर्ति की इबादत करना चाहते हैं। तुम वक़ई जाहिल कौम हो। जिस राब ने तुम फिरौन की गुलामी से बचाया, क्या तुम उसके सिवा किसी और को माबूद बनाना चाहते हो? लेकिन उनकी जिद यहीं खत्म नहीं हुई। अल्लाह का इरादा था कि इन्हें अब वो मुकद्दस जमीन बैतुल मुकद्दस मिले जो इनके बाप दादा का घर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि उस शहर में दाखिल हो जाओ और वहाँ के जालिमों से लड़ो, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। आए मेरी कौम, अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, डरना मत, वो जमीन तुम्हारे लिए लिख दी गई है। मगर वो कौम जो बरसों से गुलामी में थी, उनके अंदर लड़ने की हिम्मत मर चुकी थी। उन्होंने अपने नबी को वो जवाब दिया जो आज तक तारीख यानी हिस्ट्री में बुज़दिली की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आए मूसा, वहाँ तो बड़े ताकतवर और जब्बर लोग रहते हैं। हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे जब तक वो वहाँ से निकल न जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, अल्लाह के वादों की याद दिलाई, मगर उनकी नाफरमानी हद से गुजर गई। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह पर कह दिया, जाओ मूसा, तुम और तुम्हारा राब जाकर लदो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये वो लम्हा था जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक नबी की तौहीन और रब के हुक्म से खुला इनकार। और जब बंदा अल्लाह की दी हुई आज़ादी की कदर नहीं करता तो अल्लाह उससे वो आज़ादी छीन कर फिर से कैद में डाल देता है। मगर इस बार कैद दीवारों की नहीं, रास्ते खो जाने की थी। आए मेरे राब, मैं अपने और अपने भाई हारून के सिवा किस पर इख्तियार नहीं रहता। तू हमें इस नाफरमान कौम से अलग कर दे। अल्लाह की तरफ से फैसला सुना दिया गया। अब ये जमीन इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। और यहाँ से शुरू हुआ वो अजाब जिसे तिह यानी वॉन्डरिंग कहा जाता है। 40 साल, पूरे 40 साल वो एक ही सहरा में घूमते रहे। वो सुबह सफर शुरू करते, पूरा दिन चलते और शाम को जब रुकते तो देखते कि वो वहीं खड़े हैं जहां से सुबह चले थे। न मंजिल मिलती, न रास्ता निकलता। फेमस इस्लामिक स्कॉलर इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस दौरान उन पर धूप की शिद्दत थी, लेकिन अल्लाह ने फिर भी बादल का साया किया, मन्नो सलवा उतारा, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली। वो रोज सुबह उठते और वही वीराना उनका मुकद्दर बनता। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस कौम की गलतियों से सीखने को कहा है। सही हदीस रेफरेंस है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यानी ज्यादा सवाल ना करो। तुमसे पहली कौमें जैसे बनी इसराइल इसलिए तबाह हो गईं क्योंकि वो अपने अंबिया यानी प्रॉफिट से बहुत ज्यादा सवाल करती थीं और उनके हुक्म में इख्तिलाफ करती थीं। सही मुस्लिम 1337। सोचिए, वो कौम जिसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम जैसा उलुल अज़्म पैगंबर था, जिसके साथ हारून अलैहिस्सलाम थे, वो सिर्फ अपनी जुबान की तेजी और बुज़दिली की वजह से 40 साल तक जलील होती रहीं। उन्होंने सवाल किए, बहाने बनाए। गाय यानी काओ ज़िबह करने के वक्त भी उन्होंने 100 सवाल किए ताकि हुक्म टाल सकें। इस अजाब का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उनकी गुलामाना सोच को खत्म करना था, ताकि सहरा की सख्तियां उन पुराने लोगों को खत्म कर दें जो बुज़दिल थे
और एक नई नस्ल पैदा हो जो अल्लाह पर यकीन रखे और लड़ने का जज्बा रखती हो। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात भी इसी सहरा में हुई। वो अजीम पैगंबर जिन्होंने फिरौन को हराया, अपनी ही कौम की नाफरमानी की वजह से उस मुकद्दस जमीन में दाखिल न हो सके। बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर उनकी कब्र बनी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुराने लोगों की नहीं है, ये आज की भी है। जब हम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, जब हम मुश्किल वक्त में तुम और तुम्हारा रब लड़ो वाला रवैया अपनाते हैं, तो हम भी जिंदगी के सहरा में खो जाते हैं। मंजिलें सामने होती हैं मगर रास्ते गुम हो जाते हैं। फैसला आपका है। क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम के वफादार साथी बनना चाहते हैं या वो लोग जो किनारे पर खड़े होकर सिर्फ बहाने बनाते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं बनी इसराइल के और वाकयात जैसे गाय का वाकया या कारून का अंजाम पर भी ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।